गुड मॉर्निंग, मैं सूर्यकांत विश्वकर्मा। आज हम लोग जो है बीमा व्युत्पन्न मात्रक का बीमा यानी कि डायमेंशन निकालना सीखेंगे कि किसी मात्रक का बीमा हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इस बीमा को निकालने के लिए हम लोग पहले की कक्षा में पढ़ा गया है, उसको हम लोग को याद रहना चाहिए। सबसे पहले हम लोग जो है कुछ मूल राशि के बारे में पढ़े हैं। मूल राशि और इसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसको जिससे मेजर करते हैं, नापते हैं, उसे हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। तो यहाँ पे मूल कुछ मात्रक हैं, मूल राशि के मूल मात्रक है, फंडामेंटल यूनिट इसे कहेंगे। और इसे जानने के बाद ही हम लोग किसी भी राशि का मात्रक का बीमा निकाल लेते हैं। कैसे बीमा निकालेंगे उसको जानने के लिए सबसे पहले यह चीज़ें हमको याद रहना चाहिए कि मूल राशि कौन कौन सी है। तो हमारा मूल राशि जो होता है वह लंबाई है, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। इसको जिसमें नापते हैं मूल राशि को, उसे हम लोग मूल मात्रक कहेंगे। लंबाई को नापने का जो पैमाना है वह मीटर है। मीटर एक स्टैंडर्ड पैमाना है। किलोमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है, लेकिन सबसे स्टैंडर्ड जो पैमाना है वह मीटर है। द्रव्यमान का किलोग्राम, द्रव्यमान को किलोग्राम से नापते हैं। समय का सेकेंड होता है, सेकेंड से नापते हैं। ताप को 3 यूनिट से नापते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड से नापते हैं ताप को। केल्विन से भी नापते हैं और फ़ारेनहाइट से नापते हैं ताप को। जो तीव्रता को कैंडिला होता है मात्रक। विद्युत धारा को एम्पीयर से नापते हैं, एम्पीयर। और पदार्थ की मात्रा को मोल से नापा जाता है। यह कुछ मूल राशि है और इसका जो मात्रक है उसे हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। इतने मूल राशि है, इसका मात्रक जो स्वतंत्र होता है मूल मात्रक कहलाता है। इसी में हम लोग जो है हम लोग का यह जो 3 राशि है, लंबाई, द्रव्यमान और समय, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी को मिला करके हम लोग इसके मूल मात्रक को मिला करके कुछ और नए मात्रक बनाते हैं, जिसे हम लोग जो है व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, डेरिवेटिव यूनिट्स जिसको कहेंगे, वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रक की सहायता से, मूल मात्रक का उपयोग करके, मूल मात्रक जैसे हमारा लंबाई है, किलोग्राम है, सेकेंड है और भी है, तो इसकी सहायता से जो और नए मात्रक बनाएंगे उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक का ही हम लोगों के परीक्षा में चाहे कंपटीशन में हम लोगों को बीमा निकालने के लिए आएगा, जिसे हम लोग आज सीख लेंगे कि बीमा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग व्युत्पन्न मात्रक को जानेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक कैसे निकालते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक राशि है क्षेत्रफल, तो इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका सबसे पहले हम लोग सूत्र को लिखेंगे। क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब
लंबाई को किस से नापते हैं, किस मूल मात्रक से, तो इसका मीटर होता है। तो यहाँ पे हमने इसको नापने का मीटर यह मात्रक लिया, चौड़ाई को भी नापने का जो मात्रक लिया वह मीटर है, और यह मीटर हो गया मीटर स्क्वायर या मीटर पर घात 2। यह मात्रक जो मिला वह व्युत्पन्न मात्रक हुआ। यह जो मीटर स्क्वायर है, मीटर पर पावर 2 है, यह मूल मात्रक की सहायता से बनाया गया, इसीलिए इसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। इसे इसी तरह से मान लीजिए आयतन है, इसका मात्रक क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले आयतन का सूत्र लिख देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई को नापेंगे तो मीटर होगा, चौड़ाई को भी मीटर से ही नापते हैं और ऊंचाई को भी मीटर से नापते हैं। तो यह मीटर पर घात 3 हो गया, जो मूल मात्रक की सहायता से बनाया गया। इसी प्रकार से घनत्व जैसे है हमारे पास, तो घनत्व एक राशि है, इसका मात्रक क्या होगा, इसका सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे। तो घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो अब द्रव्यमान का मात्रक, अब यहाँ से देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम, और आयतन का मात्रक हम लोगों ने अभी निकाला मीटर पर पावर 3। तो ये जो पूरा मात्रक हुआ वह व्युत्पन्न हुआ, किससे व्युत्पन्न हुआ, मूल मात्रक की सहायता से, इसीलिए हम लोग इसे व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। अब ये जो व्युत्पन्न मात्रक है इसका हमें बीमा निकालने के लिए आता है, डायमेंशन, हमारी परीक्षा में डायमेंशन जो है आता है। तो वे घात है, बीमा जो है वे घात है जो व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए, यह जो व्युत्पन्न मात्रक है उसको व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक के ऊपर, यहाँ पे जो मूल मात्रक है उसके ऊपर चढ़ाया जाता है, उसे हम लोग बीमा कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो बीमा लिखने का जो तरीका है मूल मात्रक के घात के रूप में, जैसे ये लंबाई है इसे हम लोग लेंथ कहेंगे। तो लेंथ को L यानी कि लंबाई को जिसका मात्रक मूल मात्रक मीटर है L से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे बड़े ब्रैकेट में इस तरह से घेर देंगे, यह इसका मीटर को प्रदर्शित करने का, मीटर को जो है जो व्यक्त करने का एक सिंबल है L, और इसे बड़े ब्रैकेट में जब घेर देंगे तो यह बीमा के रूप में आ जाएगा। किलोग्राम है तो इसका मास होता है m लिखते हैं, और समय है तो यह T, कैपिटल T है, यह बीमा हो गया। हम लोग जो है हमें जो पढ़ना है बीमा, वह व्युत्पन्न मात्रक का बीमा निकालने के लिए जानते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग को क्षेत्रफल का बीमा निकालना रहेगा, क्षेत्रफल का, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले इस क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक निकालेंगे। और व्युत्पन्न मात्रक कैसे निकाल लिए हम लोग, इसके फार्मूला को लिख करके, और यहाँ से निकाल लिए मीटर पर घात 2। अब इसको प्रदर्शित करने के लिए जो व्यक्त करेंगे, जो संकेत, जो अक्षर, वह बीमा के रूप में आ जाएगा। जैसे मीटर है तो उसे हम लोग L से लिखते हैं, तो यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में घेर करके L स्क्वायर, यह क्षेत्रफल का बीमा हो गया। ठीक उसी प्रकार से आयतन है, तो आयतन का हम लोग पहले व्युत्पन्न मात्रक निकाल लिए। व्युत्पन्न मात्रक कैसे निकाले, इसके फार्मूला को लिख करके, और फिर इसका जो है मीटर है तो मीटर को L से लिखेंगे और इस पे घात 3 लगा देंगे, तो आयतन का बीमा हो जाएगा। इसी प्रकार से जो घनत्व है, तो घनत्व का हम लोग को बीमा लिखना है, तो यहाँ पे इसका
मात्रक, यह व्युत्पन्न मात्रक है। किसी का भी बीमा लिखना होगा तो सबसे पहले उसका हम लोग मात्रक निकालेंगे, व्युत्पन्न मात्रक निकालेंगे और फिर उसको जो है संकेत के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे इसका किलोग्राम है तो किलोग्राम का क्या लिख देंगे हम लोग, m लिख देंगे, और मीटर का l लिख देंगे। इस पे घात 3 है तो इस पे घात 3 लिखेंगे, m ऊपर, यह l ऊपर जाएगा जब तो m l पर घात -3। यह जो है घनत्व का बीमा हो गया। घनत्व का मात्रक किलोग्राम बटे मीटर क्यूब होगा और घनत्व का बीमा ml पर पावर -3 होगा। इसी प्रकार से किसी भी व्युत्पन्न मात्रक का बीमा लिखने के लिए या किसी भी भौतिक राशि का बीमा लिखने के लिए हम लोग जो है इसी 3 का सहायता ले लेते हैं। जैसे हमको लिखना है अगर चाल का, तो चाल का सबसे पहले हमें चाल का बीमा लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले चाल का हम लोग सूत्र लिख लेंगे। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब इसका सबसे पहले हम लोग मात्रक लिखेंगे तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा, दूरी को किससे लिखेंगे, मीटर से, और समय को किससे लिखते हैं, सेकेंड से। अब इसका बीमा लिखना चाहेंगे तो मीटर का l होगा और सेकेंड का t होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं मीटर का l है और समय का t है। यह जब इसके ऊपर ले जाएंगे l t पर पावर -1, यह चाल का मात्रक यानी व्युत्पन्न मात्रक हो गया और चाल का बीमा l t पर पावर -1 हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग वेग का निकालना चाहें बीमा क्या होगा, तो वेग का यहाँ पे वेग लिखेंगे और वेग का सूत्र लिखेंगे। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन यानी कि दूरी ही होता है एक प्रकार से, तो उसका भी मात्रक मीटर होगा और समय का सेकेंड होगा, और इस प्रकार से वेग का भी मात्रक l t पर पावर -1 होगा। वेग और चाल में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये सदिश राशि होता है, वेग और चाल अदिश राशि होता है। तो सदिश अदिश के बारे में हम लोग बाद में अध्ययन पहले का पढ़ा गया है, पहले पिछले क्लास में। इसी प्रकार से अगर बीमा हमको निकालना होगा त्वरण का, तो सबसे पहले हम लोग त्वरण का सूत्र लिखेंगे। त्वरण का परिभाषा होता है वेग परिवर्तन का दर, त्वरण होता है। तो यहाँ पे वेग बटे समय, तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा भी वेग है और बटे डेल्टा टी वेग परिवर्तन का दर त्वरण होता है। सबसे पहले इसका मात्रक लिखेंगे, जो मात्रक आएगा वह व्युत्पन्न मात्रक होगा। तो वेग का मात्रक अभी अभी हम लोगों ने निकाला तो उसको लिख देंगे इसके ऊपर, तो मीटर बटे सेकेंड, ये वेग का हो गया। नीचे सेकेंड समय का है, टी समय है तो सेकेंड नीचे और हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा मीटर बटे सेकेंड पर घात 2। यह मात्रक हो गया, व्युत्पन्न मात्रक किसका हो गया, त्वरण का हो गया। अब इसका बीमा लिखना है तो सबसे पहले मीटर को देखेंगे। तो मीटर का क्या होता है, अभी हम लोगों को यह याद हो जाना चाहिए, l और सेकेंड का t, इस पे घात 2 है तो 2 लिखेंगे। तो यह l t पर घात -2, यह बीमा हो गया त्वरण का। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग बल का निकालना चाहें, हम लोग जो है बीमा निकालने के बारे में पढ़ा जा रहा है, और बीमा जो है मूल राशि जो है, मूल राशि जो घात का प्रयोग कर रहे हैं वही बीमा है। तो हम लोग जो है अगर बल का निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले बल का
सूत्र लिखेंगे। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, सूत्र हो गया। अब इसका मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक लिखेंगे। तो द्रव्यमान का किलोग्राम और त्वरण का जो होता है वह मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। यह किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर बल का मात्रक हो गया, जो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। इसे बल का मात्रक एक शब्द में न्यूटन भी होता है। यह भी बल का मात्रक है, जो पूरा 1 न्यूटन इसी के बराबर होता है, किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। यह मात्रक हो गया। यह जो मात्रक है मूल मात्रक से मिलकर बना, इसीलिए इसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब इसका बीमा निकालेंगे तो द्रव्यमान का m होगा किलोग्राम, यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर आपका मीटर होगा, इसको l लिखेंगे और नीचे t पर घात 2 लिखेंगे, पूरा एक में मिला देंगे, ml t पर पावर -2। यह बल का बीमा हो गया। इसी तरह से हम लोग और भी कई भौतिक राशि का बीमा, किसी भी भौतिक राशि का बीमा निकाल लेंगे। जैसे दाब है, दाब का निकालना है तो दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, यह सूत्र है। तो इसका बीमा निकालना है हमको। तो सबसे पहले जो है बल का मात्रक लिखेंगे, यह व्युत्पन्न मात्रक हो गया। बल का अगर डायरेक्ट बीमा अगर हमको निकालना है, बीमा याद है बल का, तो बल का डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्षेत्रफल का लिख सकते हैं, और दोनों को एक में मिला सकते हैं। जैसे बल का लिखना है तो mlt-2 और क्षेत्रफल का होगा l स्क्वायर। अभी हम लोगों ने निकाला वह वही चीज़ है। अभी इसको ऊपर ले जाएंगे तो ml पर पावर -1 t पर पावर -2, यह दाब का बीमा हो गया। और दाब का मात्रक निकालना रहेगा तो इसका मात्रक लिखेंगे, इसका मात्रक लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। बीमा निकालना होगा तो बल का बीमा लिख देंगे, क्षेत्रफल का बीमा लिख देंगे और दोनों को मिला देंगे, तो यह बीमा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग कार्य का भी निकाल सकते हैं। कार्य, तो कार्य W होता है और W बराबर होता है F.D, यानी बल गुणे विस्थापन। तो हमको कार्य का बीमा निकालना है। तो सबसे पहले बल का निकाल लेंगे, mlt-2 बल का बीमा हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे विस्थापन है, D विस्थापन है, तो विस्थापन मतलब दूरी, इसका L हो जाएगा। अब L यहाँ पे, L यहाँ पे, 2 L है, तो ml²t-2। इस प्रकार से और भी ढेर सारी भौतिक राशियाँ हैं जिनका हम लोग बीमा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक, अब इसमें जो है एक दूसरे तरीका से भी बीमा हम लोगों को पूछा जाता है। जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक कैपिटल G होता है, उसका बीमा क्या होगा, क्वेश्चन कई बार यह पूछा गया है। तो इसे हम लोग जैसे इसका सूत्र लिखेंगे, F बराबर कैपिटल G m/r²। इसमें कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक है और इसी का बीमा निकालना है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोगों को पूछ दिया गया, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G का बीमा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का बल याद रहना चाहिए। इस सूत्र को हम लोग लिखा गया और उसमें कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसे हम लोग एक तरफ करेंगे और बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके पक्षांतर करेंगे, तो F/r²/mm। अब हम लोग F का बीमा लिखेंगे तो mlt-2 बल का बीमा हो गया। R जो है दूरी है तो L होगा, इसका स्क्वायर, m द्रव्यमान है तो m का स्क्वायर। अब सबको एक में ले जाएंगे, m ऊपर जाएगा, एक m उधर है ऊपर है, तो m पर 1 है घात, यहाँ पे 2 है, -2 ऊपर जाएगा तो माइनस, इसलिए -1, L 2 और 1 3 और t पर घात -2। तो इस प्रकार से कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण
नियतांक है उसका बीमा हम लोग निकाल लिया गया। यह जो बीमा निकालने सीखा गया समीकरण पी भी बराबर आर टी, यह आदर्श गैस का समीकरण है जिसमें आर जो है गैस नियतांक कहलाता है। इसी का बीमा निकालना है। क्वेश्चन हमारा है कि आदर्श गैस नियतांक कैपिटल आर का बीमा ज्ञात कीजिए। तो इसका हमको बीमा निकालना है, तो किस प्रकार से बीमा हम लोग निकालेंगे इसका, तो इसी चीज़ को हम लोग सीखेंगे कि आर का बीमा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग आर को इसका पक्षांतर करके आर को एक तरफ कर देंगे और बाकी को एक तरफ। जैसे आर का बीमा निकालना है तो आर बराबर पी भी अपान टी। पी जो है दाब है, तो हम लोग दाब का बीमा निकाल लेंगे। याद हम लोगों को रहना चाहिए, या निकाल लेंगे याद नहीं है तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल F बाई ए। तो एम एल टी माइनस 2 बल का होता है और क्षेत्रफल का L स्क्वायर। अब इसको जो है पूरा निकालेंगे तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, यह दाब का बीमा हो जाएगा। और P के जगह पे इसको पुट कर देंगे एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, दाब का बीमा होगा। यह आयतन है तो आयतन का L पर घात 3 बीमा होता है, और T जो है टेम्परेचर है, इसे हम लोग थीटा के रूप में बीमा को लिख देते हैं। इस सबको एक में जब मिलाया जाएगा तो एम एल पर माइनस 1 और पावर 3, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा माइनस 1, यह बीमा हो गया कैपिटल आर जो गैस नियतांक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जाता है, एक समीकरण दे दिया जाएगा कोई भी और उसका बीमा ज्ञात करना रहेगा। जैसे एक समीकरण है x बराबर AT प्लस हाफ BT स्क्वायर में AB का बीमा ज्ञात कीजिए। AB का बीमा ज्ञात कीजिए जिसमें x जो है दूरी है और t समय है। x दूरी है और t समय है। हमको बीमा किसका ज्ञात करना है? A और B एक नियतांक है इसमें जिसका बीमा हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में भी हम लोगों के आएगा। तो हम लोगों को बीमा में एक नियम है बीमा का, और वह नियम है बीमा को समान राशि के साथ जोड़ा या घटाया जा सकता है। यह बीमा का नियम है, इम्पॉर्टेंट है। बीमा हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि बीमा को समान राशि के साथ जोड़ सकते हैं या समान राशि के साथ ही घटा सकते हैं। यहाँ पे यह जो क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, x बराबर AT प्लस हाफ BT स्क्वायर में A और B का बीमा निकालना है। x दूरी है और t इसमें समय है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि x बराबर AT किसके साथ जुड़ा गया है? हाफ BT स्क्वायर के साथ, यानी इसका जो बीमा होगा पूरा राशि का वही बीमा AT का होगा और वही बीमा x का होगा। तो x का बीमा बराबर AT का बीमा, क्योंकि ये नियम है समान राशि के साथ जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। x यहाँ पे दूरी है तो इसका बीमा हो जाएगा L, और A का निकालना है बीमा और T समय है तो इसका बीमा हो जाएगा T।
इस प्रकार से A बराबर हो जाएगा L/T, और जब T को ऊपर ले जाएंगे तो LT-1 A का बीमा हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम लोग जो है B का बीमा जब निकालेंगे तो X का जो बीमा होगा वही यहाँ पे लिख सकते हैं BT² का बीमा होगा। BT², हाफ कांस्टेंट है, इसका तो बीमा होता नहीं है, तो X का बीमा यहाँ पे L हो जाएगा, B का निकालना है और T का बीमा T² हो जाएगा। B को एक तरफ किए, L को एक तरफ पक्षांतर किए, T² हो जाएगा, LT/-2, यह B का बीमा हो गया। B का बीमा LT/-2 हो जाएगा। इसी प्रकार से और कई समीकरण दिया जाता है हम लोग